हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थर मिलर का एक फेमस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये लिखा गया 1948 में और इसको पब्लिश किया गया 1949 में। ये प्ले बहुत फेमस हुआ और इसको 1949 में ड्रामा का पुलित्जर प्राइज भी मिला। ये स्टोरी है विली लोमैन। विली लोमैन जो कि 63 इयर्स का एक सेल्समैन था और पिछले 36 सालों से सेल्स का काम कर रहा था। उसकी फैमिली में लिंडा लोमैन उसकी वाइफ, बिफ उसका बड़ा बेटा और हैप्पी उसका छोटा बेटा था। विली लोमैन जो कि पिछले 36 सालों से सेल्स का काम कर रहा था, अब थकने लगता है तो वो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाता, तो उसकी कंपनी उसे सैलरी देना बंद कर देती है और कमीशन बेसिस पर काम करती है और उसी कमीशन से विली का घर चलता है। कमीशन के रूप में भी वो जब चीज़ें नहीं बेच पाता तो उसे ज़्यादा कमीशन नहीं मिलता। बिफ जो कि उसका बड़ा बेटा है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता विशेष, तो वो खेती बाड़ी का काम करता है। हैप्पी भी एक असिस्टेंट बायर के असिस्टेंट के रूप में काम करता है। इसमें दो माइनर कैरेक्टर और हैं, चार्ली और बर्नार्ड। चार्ली जो कि विली का नेबर है और बर्नार्ड चार्ली का बेटा है। विली अक्सर अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चार्ली से कुछ उधार ले लेता है। एक बार जब चार्ली उसको जॉब ऑफर करता है तो विली मना कर देता है इन हिज एरोगेंस। विली अक्सर अपने बेटे बिफ का कंपैरिजन बर्नार्ड के साथ करता है। बिफ का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि जो बर्नार्ड था वो अच्छे से पढ़ाई करता है और आज एक फेमस लॉयर है। विली हेलुसिनेशन नाम की एक बीमारी से भी पीड़ित है, जिसमें व्यक्ति अपने आप ही चीज़ों को इमेजिन कर लेता है और उन्हें रियल मानने लगता है। ऐसे में जो विली था वो अपने मृत भाई बेन से अक्सर बातें करता है। विली अपने बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि अब चूंकि वो दौड़ भाग नहीं कर पा रहा है तो वो उसे कुछ बैठने का काम दे दे और मेज कुर्सी दे दे ताकि वो बैठकर काम कर सके। विली का बॉस ओलिवर उसकी इस बातों को मना कर देता है। विली उससे निगोशिएशन भी करता है कि आप मुझे $65 से दीजिए। जब नई बात बनती तो 50 पर आता है और उसके बाद 40 पर भी आ जाता है, लेकिन उसका बॉस पूरी तरह से मना कर देता है और अल्टीमेटली उसको नौकरी से निकाल देता है। विली की ये लास्ट होप थी अपने परिवार को संभालने की, वो भी टूट जाती है। बिफ भी अपने बॉस के पास जाता है लोन मांगने के लिए, लेकिन उसका बॉस उसे पहचानने से ही मना कर देता है और लोन के लिए बिल्कुल मना कर देता है। अब तीनों विली, बिफ और हैप्पी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। विली पहले नहीं बताना चाहता और ना ही बिफ विली को बताना चाहता है, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और इससे विली और ज़्यादा टूट जाता है। वहाँ पर दो लेडीज आती हैं, उनके साथ बिफ और हैप्पी चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनकी माँ लिंडा उन पर बहुत गुस्सा होती है। विली अपने परिवार की इन सारी परेशानियों के लिए खुद को दोषी मानता है। वो उस टाइम को याद करता है जब बिफ हाई स्कूल में था। उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई विली के कारण, क्योंकि बिफ जो था अपने पिता को एक आइडियल मानता था, एक हीरो मानता था, और वो एक बार अपने पिता को किसी दूसरी महिला के साथ देख लेता है और उसके सारे जो आइडियल्स थे वो शैटर्ड हो जाते हैं। विली अपने परिवार को इस मुसीबत से निकालना चाहता है तो वो अपनी इमेजिनेशन में फिर से वापस चला जाता है और अपने भाई बेन से बातें करने लगता है। बेन उसको सजेस्ट करता है कि तुम अपना एक्सीडेंट करवा लो, क्योंकि तुम्हारी एक एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी है जिसका पैसा अगर तुम्हारे परिवार को मिल जाएगा तो उससे तुम्हारे परिवार की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। विली पहले भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। इस बार भी वो डिसाइड करता है कि वो अपने परिवार को इन मुसीबतों से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो अपने परिवार की मुसीबतों के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है। वो अपने बेटों को सही दिशा नहीं दे सका, इसके लिए भी वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है। तो विली अपनी कार का एक्सीडेंट कर लेता है। जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन विली का जितना भी कर्ज था वो चुक जाता है और उनका घर बच जाता है। लेकिन उस घर में रहने के लिए सिर्फ लिंडा बचती है, क्योंकि बिफ और हैप्पी फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो ये थी स्टोरी डेथ ऑफ अ सेल्समैन की। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।